नया IBN 7 हौसला है। शाम के 7 बज चुके हैं। देश भर में क्या कुछ हुआ है दिन भर, बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रशांत जोरहे। आज कुछ खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां पर सिविल सर्विसेज में जाने के लिए होने वाली प्री एग्जाम का पर्चा लीक हो गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त छात्रों ने हंगामा किया। और इसके अलावा एक खबर खास तौर पर दिल्ली से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर शनिवार को नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटाए दिए जाने के बाद प्रशांत भूषण को अब अनुशासन कमेटी से भी हटा दिया गया। एक और खास खबर जो आज लगातार चर्चा का विषय बनी रही, वो फिलीपींस से एक NRI दंपत्ति हिंदुस्तान पहुंचा था, जहां अपनी बेटी की आंख का ऑपरेशन उसे कराना था, लेकिन आखिरकार जालंधर में जो ऑपरेशन हुआ गलत हुआ, डॉक्टर ने दूसरी आंख का ऑपरेशन कर दिया। एक और अहम खबर मुरादाबाद से, जहां पर फसल बर्बाद होने से किसान ने खुदकुशी कर ली ट्रेन के आगे आकर। एक और खास और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार 30 घंटे से बारिश हो रही है और ऐसे में नदियों में अब बाढ़ की स्थिति है, लोग दहशत में हैं। ये तमाम वो खबरें हैं जो लगातार आज चर्चा का विषय रही, लेकिन सबसे खास खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल उन छात्रों ने यह हंगामा किया है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर, रायबरेली, लखनऊ, इलाहाबाद की ये तमाम तस्वीरें हैं। IBN 7 ने आज सुबह ही खुलासा किया कि किस तरह से सिविल सर्विसेज में जाने के लिए होने वाली प्री टेस्ट की पेपर लीक हो गए हैं और उसके बाद जबरदस्त हंगामा और विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिला है। पेपर लीक होने के बाद लखनऊ में चौक पर गुस्साए छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर में भी परीक्षार्थियों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह छात्रों को शांत कराया। इलाहाबाद में छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर पहुंच गए। छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यही समस्या है कि यहाँ नौकरियाँ बिकती हैं। यहाँ 5-5, 6-6 लाख रुपए आप एजेंट आते हैं, बोलते हैं आप इतना पैसा दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। वो फुल थे कि शायद अच्छा रिजल्ट आएगा, और अब अगर ऐसा तो दुख हो रहा है कि मतलब किसी और की वजह से हम लोगों को लॉस होगा। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे मीडिया वालों से प्रशासनिक अधिकारियों ने धक्का मुक्की की। मीडिया कर्मियों को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। माना जा रहा है कि आयोग पेपर लीक करने के मामले की लीपापोती करने में जुटा है। यूपी PCS का पर्चा लीक होने की खबर सबसे पहले IBN 7 ने दिखाई और इसके बाद आखिरकार तफ्तीश के बाद इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई। पर्चा रद्द भी कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगह जमकर हंगामा हुआ। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की भी मांग की गई। करीब 4.5 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को सामने लाने वाले IBN 7 रिपोर्टर शलभ त्रिपाठी के हाथ लीक हुआ पर्चा लगा। 9:30 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले 8:30 बजे ही यूपी PCS का पर्चा बाजार में 5-5 लाख रुपए में बिक रहा था। यूपी PCS का पेपर WhatsApp के सहारे बेचा जा रहा था। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। सूबे के DGP AK जैन ने यूपी STF को जाँच के आदेश दिए। STF की टीमें लगी हुई हैं। पेपर ये पहले ही WhatsApp पे आ चुका था, तो पेपर शासन द्वारा कार्रवाई हो रही है उसको निरस्त करने की। हम लोगों ने कई टीमें लगा दी हैं और जो भी इनके पीछे दोषी होंगे जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने पेपर रद्द कर घटना की जांच के आदेश दे दिए। पेपर लीक केस में हिरासत में लिए गए शख्स ने खुलासा किया कि पेपर लीक होने के पीछे यूपी लोक सेवा आयोग के अफसर ही थे। बताया जा रहा है कि आयोग के अफसरों की मिलीभगत से ही पेपर लीक के इस गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। और अब एक अहम खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, जिसमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खास फैसला लिया गया। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सहित 4 लोगों को उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला ये कि अब इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद आंतरिक लोकपाल की भी अब नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें 3 लोग हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर नेशनल एग्जीक्यूटिव की इमरजेंसी बैठक में प्रशांत भूषण को अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह अब दिनेश वाघेला को अनुशासन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है और आशीष खेतान और पंकज गुप्ता इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा पार्टी के आंतरिक लोकपाल पूर्व एडमिरल रामदास की जगह भी 3 नए लोकपाल की नियुक्ति को हरी झंडी दी गयी। नेशनल काउंसिल की फार्सिकल मीटिंग के एक दिन बाद
जिसमें कि इतने सीरियस कंप्लेंट्स आए हैं जो कि लोकपाल के पास गए हैं, जिनको कि इंक्वायरी लोकपाल करते, आप उस लोकपाल को ही हटा देते हैं। पहले तो आप उसको अंदर आने नहीं देते, ये कह के कि भाई कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, फिर उनको हटा देते हैं। हालांकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति को बदले की कार्रवाई और गैर संवैधानिक कार्रवाई करार दिया। नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये भी फैसला लिया गया है कि शनिवार को राष्ट्रीय परिषद से निकाले गए 4 नेताओं के भविष्य पर नई अनुशासन समिति विचार करेगी। पार्टी नेता गोपाल राय ने बैठक के बाद संकेत दिया है कि अनुशासनहीनता के आरोप में उन पर कार्रवाई होगी। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में पाइपलाइन फटने से पूरे इलाके में 10 फीट तक पानी समा गया। ऐसे में लोग दहशत में थे, लेकिन अब पानी कटौती का भी इन्हें सामना करना पड़ रहा है। ठाणे के पश्चिमी इलाके की सड़क पर यह पानी बारिश की वजह से नहीं है। शनिवार दोपहर अचानक तानसा पाइपलाइन फूट गई। 72 इंच के तानसा पाइपलाइन के फूटने से अचानक इतना पानी निकला कि देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। करीब 1000 घर पानी की चपेट में आ गए। लोगों को यहां से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस दल को आना पड़ा। इनकी मदद से लोगों को सीढ़ी और रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। 15-20 जन जख्मी है, 2-4 बच्चे पानी में बह गए और ऊपर से अपना बहुत सारा इलाका और घरदार सामान बहुत सारा गया हुआ है। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तानसा लेक से यह पाइपलाइन जुड़ी है। इस पाइपलाइन के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। शनिवार को जब पाइपलाइन फूटी तो बस्तियों में 10 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक कई घंटों तक बाधित रहा। इस घटना से वैशाली नगर, मुलुंड वेस्ट, मोंडेला स्टेट, मुलुंड चेक नाका जलमग्न हो गए। और अब खबर मुंबई से सटे दहिसर इलाके की, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। आखिर किसकी ये लापरवाही थी, पुलिस अब इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। साल दर साल बीतते जाते हैं, ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन सबक नहीं लिया जाता। दहिसर की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। रविवार सुबह करीब 7 बजे अचानक एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय घर में 5 लोग मौजूद थे। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। दीवार गिरने से दूसरे लोगों को भी चोटें आई हैं। ऊपर के लोड की वजह से नीचे आई हुई है। ये लापरवाही बोल नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ये इसका पूरा मामला तहकीकात करेगा। आसपास के लोगों का आरोप है कि दीवार में दरारें आने की जानकारी बीएमसी को भी दी गई थी, पर बीएमसी ने कुछ भी काम नहीं किया। हालांकि बीएमसी और पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। फिलीपींस से एक एनआरआई युगल अपनी 4 साल की बेटी की आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए जालंधर आया था, लेकिन यहां डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इस बच्ची की दूसरी ही आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। जालंधर के एक निजी अस्पताल में अपनी मां की गोद में लेटी 4 साल की किरणदीप डॉक्टरों की लापरवाही का सबसे नया उदाहरण है। किरणदीप के माता पिता फिलीपींस से अपनी बेटी की बाईं आंख का इलाज कराने जालंधर के इस्लामी अस्पताल में आए थे। किरणदीप के पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने बाईं की बजाय दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन जो करके बाहर लेके आए मैं क्या भी सज्जी वास्ते पट्टी तो बनी है, तो मैं डॉक्टर को अंदर गया। डॉक्टर कहता खड़ जा। मैं क्या 1 मिनट गल तो सुनो, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਖੱਬੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੱਬੀ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। लोगों के हंगामे को देखते हुए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अमित गुप्ता को नौकरी से निकाल दिया गया है। नाराज बच्ची के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी है। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक कई बार सही आंख के ऑपरेशन के जरिए भी खराब आंख का इलाज किया जाता है। इधर हंगामे के बीच अस्पताल बच्ची का इलाज मुफ्त करने की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा यहां की सरकार कर रही है, लेकिन इसकी पोल भी खुल गई जब ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल में एक प्रसूता डिलीवरी के लिए पहुंची, लेकिन आखिरकार उसे अपना बच्चा खोना पड़ा क्योंकि वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। प्रदेश सरकार अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ताजा मामला दादरी प्राथमिक चिकित्सालय का है, जहां पर एक महिला अपना प्रसव कराने आई थी, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। लिहाजा अस्पताल में मौजूद महिला कर्मचारियों ने प्रसव कराया और प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ितों ने मामले की शिकायत डीएम से भी की, जिसके बाद डीएम एनपी सिंह ने सीएमओ को मामले की जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। लापरवाही के इस मामले पर कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी विरोध जताया और दादरी अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा महिला डॉक्टरों की भर्ती की मांग की। और इनसे हम बार बार पूछ रहे थे कि बच्चा कर दोगे, आप कर दोगे? वो नहीं, हाँ कर देंगे। और जब बच्चा की लैट्रिन पेट में निकल गई, जब बोली कहीं ले जाओ आप, फिर लड़का हो लिया यहाँ पे मरा हुआ।
लखनऊ से सटे लखीमपुर खीरी इलाके में कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने एक ठेकेदार को गोली मार दी। आखिर वजह क्या थी, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिरकार घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने पर उस ठेकेदार ने दम तोड़ दिया। बिजली विभाग के ठेकेदार सचेंद्र सिंह लखीमपुर खीरी के गोला से लखनऊ की ओर जा रहे थे। रास्ते में रजागंज कोतवाली के पास ओवरटेकिंग को लेकर उनकी कुछ बाइक सवारों से कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान ही बाइक सवारों ने सचेंद्र के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में सचेंद्र को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच करने पहुंची पुलिस ने लूट की घटना से इनकार किया है। एसपी अरविंद सेन ने पूरे इलाके में कई टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी। देश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है और ऐसे में किसान परेशान हैं। मुरादाबाद में एक किसान ने आखिरकार परेशान होकर ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। सोमपाल कल देर शाम अपने खेतों की तरफ गया था, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। बहुत देर होने के बाद उसके परिवार वालों ने उसे पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह परिजनों को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास एक शव पड़ा हुआ है। शव की शिनाख्त परिवार वालों ने सोमपाल के रूप में की। सोमपाल के परिजनों का कहना है कि मौसम की मार में गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिस कारण सोमपाल काफी तनाव में था। साथ ही साथ सोमपाल ने खेती के लिए लोन पर एक ट्रैक्टर भी खरीदा था। लोन की किश्तें जमा न कर पाने के चलते फाइनेंस कंपनी लगातार सोमपाल पर दबाव बना रही थी। जीआरपी ने सोमपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में वहां के नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है और ऐसे में लोगों में अब दहशत का माहौल है। घाटी के लोग अभी पिछले साल सितंबर में आई विनाशकालीन बाढ़ से उबर भी नहीं पाए हैं कि अचानक घाटी में मौसम ने ऐसी करवट ली जिससे बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो गई है। घाटी के कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक पर भी खासा असर पड़ा है और जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद पड़ा है। श्रीनगर के लाल चौक में दुकानदारों ने फिर से सामान निकालना शुरू कर दिया है, जो वो कुछ महीने पहले विनाशकालीन बाढ़ के बाद लेकर आए थे। हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू से श्रीनगर पहुंचे। वहीं बडगाम जिले के कुंजेर इलाके में बादल फटने से एक पुल बह गया है और पुलवामा जिले में भी बादल फटने से कई छोटे पुल बहने की खबरें हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने भूस्खलन और हिमस्खलन के लिए भी चेतावनी जारी की है। और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग इलाके में बारिश के बाद अब लगातार बर्फबारी भी हो रही है और मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि अगले 1 हफ्ते तक कुछ इस तरह से मौसम के हालात बने रह सकते हैं। देश के अलग अलग इलाकों में लगातार कई जगह बारिश हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा बेहाल हिंदुस्तान का किसान है। उसकी खड़ी फसल बर्बाद हो रही है और किसान परेशान हो गया। हिमाचल के कुल्लू में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में तूफान भी आया। तूफान और बारिश के कारण प्लम और नाशपाती को नुकसान पहुंचा है। प्लम और नाशपाती के पेड़ों पर लगे फूल झड़ गए, जिसका असर इनकी फसल पर पड़ना तय है। लग घाटी में ओले पड़े हैं, जिससे खेतों में मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है।